करिए या राजकिशोर खत्म कर रहे हैं 26 पर देखते हैं। चलिए पहले थोड़ी देर आपको लग रहा है कि अगर जैसा बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि ममता बनर्जी बंगाल में बहुत मजबूत हैं, उसी तरह असम में हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी मजबूत है, तमिलनाडु में स्टालिन मजबूत हैं, पुदुचेरी में कुछ भी हो सकता है और केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच मुकाबला है और कांग्रेस आगे है। इस लिहाज से 2026 इंडिया गठबंधन या विपक्ष का साल रह सकता है। जी नमस्कार मानक जी, देखिए दो तो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी सब सीधी लड़ाई में है, आसाम और केरला और आसाम में तो एलडीएफ यूडीएफ है, वहां तो बीजेपी है नहीं। केरला में, आसाम में सीधा कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है। पौंडीचेरी में भी कांग्रेस ही है मुख्य विपक्षी दल, जो एन रंगास्वामी की पार्टी है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, वो बीजेपी वहां छोटा दल है। तो इन तीनों में अब बच गए जो तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी छोटी है, वहां तो कामराज के बाद कोई पार्टी का मुख्यमंत्री बना नहीं है, तो वहां पार्टी छोटी है, लेकिन स्टैलिन जो है वो पॉपुलर लीडर है, वो मजबूत है। बीजेपी वहां बहुत छोटी पार्टी है, कांग्रेस से भी छोटी है, तो बीजेपी का पूरा दारोमदार एडीएमके के साथ जो अलायंस है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। और अब बच गया बंगाल, मुख्य लड़ाई बंगाल की है। बीजेपी का पूरी फाइट इन पांचों राज्यों में जो है वो मुख्य तौर पर बंगाल में ही है कि बंगाल को अगर वो लोग जीत पाएंगे तो बीजेपी की वाकई एक बड़ी जीत होगी, और अगर नहीं जीत पाएंगे तो वो लोग देखिए कोशिश तो करते ही रहेंगे, वो तो कोशिश रुकने वाले हैं नहीं, लेकिन कोशिश उन्होंने जारी अपनी शुरू कर दी है, वो दिख रही है हमको भी, और अभी से शुरुआत हो गई है। लेकिन देखिए उसी कोशिश में हमने देखा, उसी कोशिश में एक पत्रकार देश के गृह मंत्री को असहज कर देता है, वो जवाब दे नहीं पाते हैं, ये भी हमने देखा। हमने कल भी देखा कि एक कैलाश विजयवर्गीय से एक सवाल पूछ लिया जाता है, वो असहज हो जाते हैं। तो ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप में हम लोगों को कमजोरियां दिख रही हैं, मुझे लगता है 2025 का साल उसके नाम रहा। सबसे बड़े विलन मेरी जानकारी में, मेरे हिसाब से इस देश में ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयोग के ऊपर जो प्रश्न खड़े हुए हैं मानक भाई, वो 75 बरस में कभी नहीं हुए। जितनी ज्यादा डिबेट्स हमने चुनाव आयोग पर करी हैं, जितना ज्यादा चुनाव आयोग के ऊपर जो भरोसा लोगों का कम हुआ है, चाहे देखिए चुनाव कोई जीत जाए, लेकिन फिर भी क्यों बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव में निष्पक्षता पर प्रश्न है। ये तो आज भी खड़ा हो रहा है, सड़क नुक्कड़ चौक चौराहों पर खड़ा हो रहा है। हम लोगों ने बात की, जनता का दबाव है, जनता ही बात कर रही है। टीवी स्टूडियोज के बाहर जनता इस मुद्दे पर बात कर रही है कि यार चुनाव ठीक हो रहे हैं कि नहीं, हमारा वोट किधर जा रहा है। और आज भी ढेरों प्रश्न खड़े हैं। कल 31 तारीख को जब अभिषेक बनर्जी मिलके आते हैं, तो जो उन्होंने सवाल खड़े किए, वो लोग ये कहते हैं कि वो मेरे साथ जिस तरह से बदतमीजी से बात की गई, उंगली दिखा के बातें की गई, ये हमने कभी देखा क्या इसके पहले? हो सकता है वो झूठ बोल रहे हो सकता है वो गलत कह रहे हो, लेकिन हम लोगों को कौन बताएगा ये बात कि वो गलत कह रहे हैं कि नहीं? वो कह रहे हैं कि हमारी जो सीसीटीवी की फुटेज थी वो सार्वजनिक कर दी जाए। इस तरह की बातें अगर किसी संवैधानिक संस्थान पर खड़ी होंगी तो जाहिर है उसकी कमजोरी, उसके ऊपर जो भरोसा है वो वीक होगा। दूसरा मुझे लगता है जो सबसे बड़ा नकारात्मक इस साल में हुआ है, वो काम हुआ एक मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश, और उसके बाद उसके डिफेंस में भी कुछ लोग आ गए। मुझे लगता है वो सबसे बड़ा काम हुआ है। आज हमारा जो सबसे बड़ा संवैधानिक इदारा है, उस इदारे के सबसे बड़ी पीठ पर बैठे व्यक्ति के ऊपर अगर कोई हमला होता है, और उस पर भी दो मत हैं, उस पर भी अगर राय बट जाती है लोगों की, मुझे लगता है यह भी कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग बात है। और उस पर भी फिर कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर जोड़ रहा है। और उसके बाद भी देखिए, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ये बार बार कहने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग इसके ऊपर कंटेम्प्ट का जो कार्रवाई है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीजें किस तरफ लेके जाती हैं? ये लेके जाती हैं आखिरी में हम लोगों को एंजल चकमा की तरफ, जो इसी साल में हो गया कि अगर वहां पर उनको रोका जाता कि धर्म के जो धर्मांध लोग हो गए हैं, अगर उनको सही वक्त पर रोका जाता तो ना एंजल चकमा होता, और ना हम लोगों को क्रिसमस पर जो देखने को मिला है, ना हम लोग वो देखते। तो ये तमाम चीजें जुड़ के मुझे लगता है कि आखिरी का जो दौर है ना, आखिरी में वो मुझे लगता है बहुत निराशा का दौर रहा मानक भाई। और ये जो घटनाएं हुई हैं, ये घटनाएं बेचैन करने वाली हैं। हिंदुस्तान जैसे देश में इतने छोटा सा एक माइक्रो माइनॉरिटी है, छोटी सी माइनॉरिटी है, उसके ऊपर जो हमले हुए वो कहीं ना कहीं पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप पर सवाल निशान खड़े करते हैं। और एक बात और कि जिस तरीके से जो पॉल्यूशन का मामला है, उस पॉल्यूशन के मामले पर भी दो मत हो गए लोग। दिवाली के टाइम हमने देखा कि कैसे सेलिब्रेशन करने के लिए कि दिवाली में अगर पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे तो हमारा फेस्टिवल मनेगा ही नहीं,
उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया कि चलिए अब ग्रीन क्रैकर छोड़िए, लेकिन उसके बाद कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सरकार ने जिस गैर जिम्मेदारी के साथ काम किया वो अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। भूपेंद्र यादव तो कहते कि 450 से ऊपर AQI नहीं गया, कहीं तो जिम्मेदारी ले। सरकार बार बार हर मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारी से भागती हुई दिखी। जब लोगों का दबाव पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदला, तब भी भूपेंद्र यादव ने अपने बयान बदल दिया। पहले वो कह रहे थे अरावली बड़ी अच्छी है, बाद में उन्होंने उस पर भी बयान बदला। मतलब सरकार की जो जिम्मेदारियां होनी चाहिए, सरकार उन जिम्मेदारियों में बिल्कुल फेल होती हुई दिखी। और थोड़ा सा जनता ने समझदारी करी, जनता ने दबाव बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस किया उस फैसले को। नहीं तो हम लोग आज एक और लड़ाई में खड़े होते और अरावली की जो अरावली को मरते हुए हम लोग देखते। तो कोई हीरो है 2025 का? कोई हीरो आपके हिसाब से है या जनता को मानते हैं हीरो? नहीं, देखिए हीरो तो क्या है, हीरो तो क्या होते हैं, हीरो तो क्षणिक होते हैं। कोई हीरो हो गया एक समय में, सही बात है कि लड़ाई लग रहे हैं तो हमारे हीरो तो सेना हो जाती है। कभी जब आज अरावली को बचाने की बात हुई तो वो लोग हीरो हो गए। तो हीरो तो यही होते हैं अलग अलग समय पर। लेकिन विलेन की ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, विलेन से बचना है। विलेन ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो मामला क्या है, हीरो, अब देखिए अकेला विलेन नहीं बचा, अब हीरो और एंटी हीरो, एक वो भी मामला है। और विलेन तीसरी कैटेगरी आ गई। तो एंटी हीरो कौन है, हीरो कौन है, ये हमको देखना है। लेकिन रविंदर, लेकिन एंटी हीरो के लिए हीरो तो होना पड़ेगा ना। एक हीरो रखेंगे तभी तो एंटी हीरो बनेगा। भाई हीरो तो हमेशा सरकार ही रहेगी। हाँ। हीरो तो सरकार को ही रहना पड़ेगा मानक भाई। हाँ। हीरो तो सरकार को ही रहना पड़ेगा। और जो सब इदारे हैं वो इदारे अपना काम करते रहेंगे। जो उन इदारों की कमियों को उजागर करेगा वो हीरो होगा हर बार। वो हमेशा हीरो होगा। और सरकारों का, इदारों का काम है कि हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं, हमारे मौलिक अख्तियार हैं, उनको बचाए। उनको बचा पाएंगे तो वो हीरो बना रहेंगे, नहीं तो जो उनको बचाने के लिए आवाज उठाएगा वो हीरो होगा। इतना ही तो खेल है सारा। ठीक है, ओके। शीतल जी, मैं ये